Hello students, in our previous videos we have discussed some questions from exercise 2.4. Today we are going to discuss question number 7 and 10 from the same exercise. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हसन buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials that costs him rupees 50 per meter and trouser materials that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? हमें क्या दिया हुआ है कि हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए 2 तरह का कपड़ा ख़रीदा. उसमें एक शर्ट मटेरियल है और दूसरा ट्राउज़र मटेरियल है. 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीद रहा है. इट मीन्स अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा तो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदेगा. अगर वो 6 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा तो 4 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदेगा. यानी कि वो कपड़ा किस रेशो में ख़रीद रहा है? 3:2 में. ठीक है, हर एक 3 मीटर शर्ट मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीद रहा है. इट मीन्स 3:2 में वो ख़रीद रहा है शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल. उसके बाद हमें क्या दिया है कि जो शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ 50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट है रुपीज़ 90 पर मीटर. एंड उसने ये जो कपड़ा ख़रीदा उसे 12% एंड 10% प्रॉफिट के साथ सेल किया. यानी कि शर्ट मटेरियल जो था उस पे उसे 12% प्रॉफिट हुआ और जो ट्राउज़र मटेरियल था उस पे 10% प्रॉफिट हुआ. एंड टोटल जो उसका सेल प्राइस था, मतलब टोटल सेल जो उसकी थी वो कितने की हुई? 36,600 की. तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? एज हसन बाइज शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल इन द रेशो 3:2. अब अगर हमें रेशो पता है तो हम कैसे सपोज़ करते हैं? हम इस रेशो को किसी वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एंड सो लेट ही बाइज शर्ट मटेरियल इक्वल टू 3x मीटर एंड ही बाइज ट्राउज़र मटेरियल इज़ इक्वल टू 2x मीटर. इसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12. हाँ जी, अब इसे आप देखो क्या बचा हमारे पास? 3 × 6 दैट इज़ 18x. तो हमें जो प्रॉफिट होगा रुपीज़ 150x पे, दैट इज़ रुपीज़ 18x फॉर शर्ट मटेरियल. एंड सिमिलरली प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 180x फॉर ट्राउज़र मटेरियल, क्योंकि ट्राउज़र मटेरियल उसने कितने का ख़रीदा है? 180x का. तो ऐसे ही जैसे हमें ट्राउज़र मटेरियल पे एक्चुअली कितने % प्रॉफिट दिया हुआ है? 10%. इट मीन्स रुपीज़ 100 के लिए कितना प्रॉफिट होगा? रुपीज़ 10. रुपीज़ 1 के लिए प्रॉफिट कितना होगा? 10/100. तो रुपीज़ 180x के लिए कितना प्रॉफिट होगा? 180x इंटू 10/100. तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो, ये ज़ीरो हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली ज़ीरो हम इससे कैंसिल कर देंगे. देन वी आर लेफ्ट विथ 18x अगेन. इट मीन्स ट्राउज़र मटेरियल पे भी उसे कितना प्रॉफिट हुआ? रुपीज़ 18x. तो अब हमें शर्ट मटेरियल पे टोटल प्रॉफिट मिल गया एंड ट्राउज़र मटेरियल पे भी टोटल प्रॉफिट मिल गया. अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं. हाँ जी, अब हमें दिया हुआ है
1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, ₹50। और हसन ने टोटल कितना शर्ट मटेरियल ख़रीदा है, 3x मीटर। तो अगर 1 मीटर 50 रुपीज़ का है तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 3x इंटू 50 दैट इज़ ₹150x। एंड सिमिलरली ट्राउज़र मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹90 पर मीटर। एंड हसन ने टोटल कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा है, 2x मीटर। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2x इंटू 90 दैट इज़ ₹180x। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई शर्ट मटेरियल की और टोटल कॉस्ट मिल गई ट्राउज़र मटेरियल की। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि उसने जो शर्ट मटेरियल है उसे 12% प्रॉफिट पे बेचा है एंड ट्राउज़र मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अब 12% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 12% मतलब पर 100 उसे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर उसने 100 रुपीज़ का शर्ट मटेरियल ख़रीदा तो उसे वो कितने में बेचेगा, 112 रुपीज़ में, यानी कि 12 रुपीज़ का प्रॉफिट उसे मिलेगा। सो प्रॉफिट ऑन ₹100 फॉर शर्ट मटेरियल इज़ इक्वल टू ₹12। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ का शर्ट मटेरियल उसने ख़रीदा तो उसके लिए उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹12। तो उसे 1 रुपये के पे कितना प्रॉफिट होगा, 12/100। सो प्रॉफिट ऑन ₹1, अगर वो ₹1 का शर्ट मटेरियल ख़रीदेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। सो प्रॉफिट ऑन ₹1 इज़ ₹12/100। लेकिन उसने एक्चुअली कितना मटेरियल ख़रीदा है, ₹150x, इतनी उसने इन्वेस्टमेंट की है ऑन शर्ट मटेरियल। अगर ₹1 के लिए प्रॉफिट 12/100 है तो 150x रुपीज़ के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 150x। ठीक है, जैसे हमें सपोज़ ₹1 पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 रुपीज़। सो सिमिलरली अगर 1 रुपीज़ पे हमें प्रॉफिट पता है तो जितने रुपीज़ पे हमें प्रॉफिट निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्रॉफिट ऑन ₹150x फॉर शर्ट मटेरियल इज़ इक्वल टू ₹150x इंटू 12/100। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 0 हमारी कैंसिल हो सकती है और इसे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 10 एंड 3 5 15। हाँ जी, नाउ टोटल सेल फॉर शर्ट मटेरियल्स कितनी होगी, जितनी उसे कॉस्ट पड़ी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, उसे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी शर्ट मटेरियल के लिए, ₹150x, और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसे, ₹18x। इट मीन्स टोटल सेल उसकी कितने की हुई, ₹150x प्लस 18x दैट इज़ ₹160x। यानी कि उसने टोटल 168x रुपीज़ का शर्ट मटेरियल बेचा। सिमिलरली टोटल सेल फॉर ट्राउज़र मटेरियल कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, उसने टोटल 180 रुपीज़ का ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा जिसे उसने 18x प्रॉफिट लेके बेच दिया। यानी कि टोटल कितने की सेल की उसने, 180x प्लस 18x दैट इज़ ₹198x। अब हमें टोटल सेल शर्ट मटेरियल की भी पता है, ट्राउज़र मटेरियल की भी पता है। इट मीन्स उसकी टोटल सेल कितनी हुई। सो टोटल सेल फॉर क्लॉथ मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल मीन्स अब इसमें शर्ट मटेरियल भी इंक्लूडेड है और ट्राउज़र मटेरियल भी इंक्लूडेड है। तो टोटल सेल उसकी कितने की हुई, 160x प्लस 198x रुपीज़ दैट इज़ ₹366x। ठीक है, 168 में 198 आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 366x। इट मीन्स उसने टोटल 366x रुपीज़ की सेल की। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसकी टोटल सेल कितनी है, ₹36,600। इट मीन्स
कि ये जो अमाउंट है 366x that must be equal to 36,600. Now as we are given his total sale is equal to rupees 36,600, therefore 366x must be equal to 36,600. तो अब ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे सिंप्लीफाई करके अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 366 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। सो वी गेट x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइडेड बाय 366 और इसे डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, 100। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था कि हसन ने कितना ट्राउज़र मटेरियल बाय किया। अब शुरू में हमने क्या सपोज किया था, ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर। सो हसन बायज ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर विच इज़ इक्वल टू x की हम वैल्यू पुट कर देंगे 100, दैट इज़ 2 इंटू 100 मीटर, दैट इज़ 200 मीटर। इट मीन्स हसन ने टोटल 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल बाय किया। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. ठीक है, हमें दिया हुआ है कि अमन की एज उसके बेटे की एज का क्या है, 3 टाइम्स, एंड 10 साल पहले अमन की एज अपने बेटे की एज की 5 टाइम्स थी। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज़ x ईयर्स। ठीक है, उसके बेटे की एज हम सपोज कर रहे हैं x ईयर्स। तो अमन की एज कितनी है, उससे 3 गुना। देन अमन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी फिर, 3 इंटू एक्स, दैट इज़ 3x ईयर्स। नाउ 10 years ago, 10 साल पहले अमन की एज कितनी होगी फिर, 3x माइनस 10, क्योंकि इस टाइम उसकी एज कितनी है, 3x। तो 10 years बिफोर उसकी एज कितनी होगी, 3x माइनस 10 years। एंड सिमिलरली हिज सन्स एज, 10 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी होगी, x माइनस 10 years। लेकिन हमें क्या गिवन है कि 10 साल पहले अमन की एज उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स था, यानी कि 5 गुना थी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, दैट इज़ 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दैट वी गेट 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। ठीक है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विदाउट x जो टर्म्स हैं उन्हें हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। सो 5x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x। सिमिलरली माइनस 10 को जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे देन इट बिकम्स प्लस 10। ठीक है, अब 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, एंड माइनस 50 प्लस 10 वो क्या हो जाएगा, माइनस 40। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे विद माइनस 2। सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 2। 40 को आप 2 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 20 एंड माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल, और यू कैन से बिकम्स प्लस साइन। एंड सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20। अब x क्या सपोज किया था हमने, अमन के बेटे की एज। इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 20 years। सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज 20 years and present age of Aman is 3 times, that is 3 into 20 and so it is 60 years। Okay.
तो अमन की प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर्स। अब आप चेक कर सकते हो बिफोर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स अगो अमन की एज कितनी होगी 60 माइनस 10 दैट इज़ 50 ईयर्स, एंड उसके बेटे की एज कितनी होगी 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 ईयर्स। एंड सो 10 ईयर्स बिफोर अमन की एज कितनी है 50 एंड बेटे की एज कितनी है 10, and so Aman's age is 5 times his son's age as we are given in the statement. And so I hope you must have understood these questions. Thanks for watching.